बहुत समय पहले राजस्थान की धरती पर एक राजमहल था, जहां एक बालक खेल रहा था। वो कोई साधारण बालक नहीं था। वही आगे चलकर लोक देवता, जन जन के आराध्य बाबा रामदेव जी कहलाए। एक दिन वह अपने भाई के साथ महल के आगे खेल रहे थे। तभी सामने से कुछ घुड़सवार सिपाही गुजरे। चमकते कवच, उड़ती धूल और दौड़ते अश्व। वो दृश्य देखकर रामदेव जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने मासूमियत से मां से कहा, मां, मुझे भी ऐसा घोड़ा चाहिए। मां मुस्कुराई, बेटा, तुम अभी छोटे हो, असली घोड़ा कैसे चलाओगे? पर वो बालक जिद पर अड़ गया। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी भविष्यवाणी का संकेत हो। मां हार गईं। उन्होंने राजा से कहा, बेटे के लिए एक कपड़े का घोड़ा बनवा दो ताकि उसका मन बहल जाए। राजा ने आदेश दिया, राजकुमार के लिए सुंदर कपड़े से घोड़ा तैयार करो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दर्जी ने धोखा किया। नए कपड़े की जगह पुराने फटे कपड़े का इस्तेमाल कर दिया। जब वह कपड़े का घोड़ा महल में आया तो सबने सोचा बस एक खिलौना है, पर वो नहीं जानते थे कि यह खिलौना एक चमत्कार बनने वाला है। बाबा रामदेव जी उस कपड़े के घोड़े पर बैठे और जैसे ही उन्होंने लगाम पकड़ी, अचानक वो घोड़ा हिलने लगा, थरथराने लगा और हवा में उठने लगा। महल में हड़कंप मच गया। लोग दौड़े। कोई बोला, राजकुमार उड़ रहे हैं। मां की आंखों में डर था, पर साथ ही गर्व भी, क्योंकि वह समझ चुकी थी यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो ईश्वर का अंश है। जब घोड़ा जमीन पर लौटा, दर्जी को बुलाया गया। दर्जी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझसे भूल हो गई, मैंने नए कपड़े नहीं डाले। तब छोटे से बालक ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है, पर सच्चाई स्वीकार करना सबसे बड़ा धर्म है। यही थी बाबा रामदेव जी की पहली लीला, जिसमें उन्होंने बाल्यावस्था में ही सिखा दिया कि ईमानदारी और सत्य की शक्ति झूठ और छल से कहीं बड़ी होती है। वो कपड़े का घोड़ा आज इतिहास बन गया और वह बालक युगों युगों तक जन जन के हृदय में रामदेव पीर बनकर विराजमान हो गया।